आप लोगों को फिर से स्वागत है स्टूडेंट एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में। आज हम लोग क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ज्योग्राफी का जो भूगोल का क्वेश्चन है हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कोयला एवं कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए दिया गया है और नवकरणीय, क्लास 10th के लिए है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवकरणीय का ऑप्शन, ख ऑप्शन है नवीकरणीय, ऑप्शन ग जैव, ऑप्शन डी अजैव। तो हम लोग का आंसर हो जाए स्टूडेंट क हो जाए ऑप्शन, कोयला अनवकरणीय संसाधन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। पहला ऑप्शन है क मानवकृत, दूसरा आंसर है पुनः पूर्ति योग्य, तीसरा ऑप्शन है अजैव और चौथा ऑप्शन है अचक्रीय। तो आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मानवकृत ख पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते स्टूडेंट, तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक से आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो कितना हो जाएगा आंसर, 200 NM हो जाएगा, NM आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम देखते हैं हम लोग, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। पहला ऑप्शन संसाधन की संग्रह से, ख ऑप्शन संसाधनों की अनियोजित विदोहन से, ऑप्शन ग संसाधन की नियोजित दोहन से, ऑप्शन ड इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 4 का ख, यानी कौन सा हो जाएगा, संसाधन के अनियोजित विदोहन से। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। राष्ट्रीय की संपदा निहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों को, ऑप्शन क दिया गया है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन ख दिया गया है 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन ग 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन घ 19.2 किलोमीटर। आंसर हम लोग का ख हो जाएगा 15.5 किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोग का आंसर हुआ, कंप्लीट हुआ। नहीं 19 कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर, 19 ख आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। देखिएगा भूगोल का पहला चैप्टर है संसाधन, उसी का संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन है संसाधन को परिभाषित कीजिए। आपके एग्जाम में लगभग 2 बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार 2015 में पूछा गया था यह क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में बिहार बोर्ड में। तो हम लोग देखते हैं, पर्यावरण के में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से सामान्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य एक संसाधन है। और संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन भौतिक और क्या हो सकते हैं, जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। जैसे भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं को पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। वही जैविक पदार्थ यथा वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में उपयोगी है। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक होता है। संसाधन का अर्थ क्या होता है, बहुत ही व्यापक होता है। इसी संदर्भ में प्रसिद्ध भूगोलविद, एक प्रसिद्ध भूगोलविद थे, उनका नाम था जीवन मैन ने, उनके कथन उल्लेखनीय है, संसाधन होते नहीं बल्कि उपयोगिता के आधार पर बन जाते हैं। जीवन जी भूगोलविद थे, उनका नाम था जीवन मैन। उन्होंने कहा था, उनका कथन था एक, कि संसाधन होते नहीं, क्या हो जाते हैं, होते नहीं हैं बल्कि उपयोगिता के आधार पर बन जाते। किसने कहा था, तो जीवन मैन ने कहा था। इस तरह से हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा,
2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संभावी एवं संचित कोष के संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, किसी क्षेत्र में विशेष में ऐसे ज्ञात संसाधन हैं जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, परंतु जिसे उपयोग में लाने की संभावना है, वे सभी संसाधन संभावी संसाधन होते हैं। यानी किसी क्षेत्र के विशेष में ऐसा ज्ञात संसाधन जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया लेकिन परंतु उसको उपयोग में लाने का संभावना है, वैसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए बहुत गहराई में रहने वाला संसाधन पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा आदि। ठीक इसके विपरीत वैसे संसाधन जो ज्ञात भी है और उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उसका उपयोग किया जा सकता है, उसके उपलब्ध तकनीक के आधार पर क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, परंतु भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है। लेकिन उन्हें भविष्य के लिए क्या रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। उन्हें संचित कोष संसाधन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम संचित कोष संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए नदी का जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकता है। जो नदी का जल है भविष्य में उसे हम किस में प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम जल विद्युत प्रयोग उत्पन्न करने में उपयुक्त कर सकते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। इसका वर्तमान में उपयोग क्या किया गया है, अत्यंत ही सीमित है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के संरक्षण की उपयुक्तता को लिखिए। तो आंसर हम लोग को हो जाएगा, संसाधन चाहे प्रकृति की देन हो अथवा मानवीय प्रयास द्वारा ही तैयार किए गए हो सभी प्रकार के संसाधनों का मनुष्य के अस्तित्व और विकास के लिए अति आवश्यक होता है। और सभी प्रकार के क्या होता है, मनुष्य के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। यदि इनका अंधाधुंध उपयोग किया जाता रहा तो इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है और संसाधनों की क्या होती है, अहम भूमिका होती है। परंतु संसाधनों का विवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण समस्या को जन्म देते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हुआ संसाधन संरक्षण की उपयुक्तता को लिखिए क्वेश्चन था, इसे हम लोग कंप्लीट किए। इस तरह से ही क्वेश्चन नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। और स्टूडेंट आप लोगों को पूरा भूगोल का एक एक क्वेश्चन क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। आपको धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर आप लोग को 2-4 क्वेश्चन कर रोज करा दिया जाएगा। आप लोग का पूरा बुक का क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। क्लास 10th का एक एक सोल्यूशन कराया जाएगा, बुक भी पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, और लाइक और कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, संसाधन के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, प्रकृति का कोई भी भौतिक एवं जैविक पदार्थ संसाधन तभी बनता है जब मानव अपनी तकनीकी क्षमता के प्रयोग से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसका उपयोग करता है। मानव द्वारा संसाधनों का उपयोग उसके प्रौद्योगिकी के स्तर पर निर्भर करता है। मानव के द्वारा उसके क्या कहता है, प्रौद्योगिकी स्तर पर निर्भर करता है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि संसाधन प्रौद्योगिकी विकास के स्तर से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि संसाधन की संकल्पना वास्तव में संस्कृति से जुड़ी हुई है। जब पर्यावरण में मानव के द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता क्या हो जाती है, विकसित होती है। तब सभ्यता विकसित होती है। अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को कल मिलेगा, इससे आगे का क्वेश्चन। इसलिए आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए चैनल का लिंक, जिससे दोस्त लोग भी आपका चैनल को सब्सक्राइब कर सके।